गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जुडिशरी ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है। आज की इस लेक्चर सीरीज में हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्रम में उसके डिफिनीशन को पढ़ेंगे, जिसके अनुसार जो विधि शास्त्री ओपेनहाइम है उनके अनुसार लॉ ऑफ नेशन, कस्टमरी एंड कन्वेंशनरी रूल्स, सिविलाइज स्टेज, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रों का कानून या प्रथागत और पारंपरिक निकाय का एक नाम है जिसे सभ्य राष्ट्र द्वारा एक दूसरे के संचार में बाध्यकारी होता है। अर्थात जो इंटरनेशनल लॉ है वह एक कानून है जो सबसे उच्चतर निकाय माना जाता है, और वह सभ्य राज्य मतलब सोवरेन स्टेट जो होते हैं वो एक दूसरे के संबंध में अपने ऊपर बाध्यकारी मानते हैं। इस परिभाषा का आलोचना भी मतलब क्रिटिसाइज़ किया गया है जो इस प्रकार है। जैसे उन्होंने बोला कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है वह एक स्टेट है, तो स्टेट बोल के इन्होंने इस चीज़ का नया मतलब इस चीज़ का स्थान जो है पतला कर दिया। अर्थात कि जो स्टेट होता है एक मतलब नैरो टाइप का होता है जिसके अंतर्गत सिर्फ स्टेट को ही शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है उसमें एनजीओ, यूएनओ, आईएलओ, डब्ल्यूएचओ मतलब कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी गवर्न करता है। इंडिविजुअली स्टेट इग्नोरेंस मतलब इन्होंने दूसरा बोला कि यह इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत को इग्नोर करता है। अर्थात कि जब समाज में कोई अपराध होता है तो व्यक्ति विशेष ही करता है, पूरा विश्व आके अपराध नहीं करता है। इसलिए इन्होंने जो ओपेनहाइम थे इन्होंने व्यक्ति विशेष को नज़रअंदाज किया। जैसे किसी प्रिसीज पे जब कोई जहाज़ पे कोई लूटता है तो व्यक्ति विशेष ही करता है ना कि पूरा विश्व आके करता है। तो थर्ड बोला उन्होंने सिविलाइज स्टेज मतलब कि जो राष्ट्र जो स्टेट होते हैं वो सिर्फ एक ही धर्म को मानते हैं और उन्हीं को इनको सिविलाइज स्टेज बोले, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ है वो विश्व के सभी लोगों पर लागू होता है। अर्थात कि इन्होंने ओपेनहाइम ने जो डिफिनीशन में बोला कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है वो सिर्फ ओपेनहाइम क्रिश्चियन धर्म को ही मानने के लिए बोला, लेकिन जो इंटरनेशनल विधि है वो सभी धर्मों पर लागू होता है। तो चौथा इन्होंने जो क्रिटिसाइज़ किया इग्नोरेंस द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ मतलब ओपेनहाइम की इस डिफिनीशन में जो सोर्सेज आर्टिकल 38 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो बताए गए हैं, जैसे जो सिद्धांत पूरे विश्व में लागू हैं उसे इस परिभाषा में ओपेनहाइम ने नज़रअंदाज किया। अर्थात जैसे रेजुडिकाटा है सीपीसी का और एविडेंस का एक्स्टोपेल है वो विश्व के सभी कानूनों पर लागू होते हैं, अर्थात सभी देशों पर लागू होते हैं। तो उन्होंने इस परिभाषा में इन सभी चीज़ों का इग्नोर किया। और पांचवा चीज़ जो उन्होंने बताया बॉडी ऑफ रूल्स, यह जो यूज इट मेक स्टैटिक्स लॉ बट इट इज़